जय श्री श्याम दोस्तों। आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मीठी मीठी हिंदी कहानियाँ में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आई हूँ जो है खूनी कंगन। पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह एक लड़की की कहानी है जिसका नाम आदिता था। आदिता गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। आदिता जब अपनी दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। आदिता के कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीते। फिर एक दिन आदिता अपनी सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। आदिता खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वह अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। आदिता पत्थर से आम को तोड़ने की कोशिश करती है। उसका पत्थर आम पर लग भी जाता है जिससे आम गिर जाता है। आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। आदिता जब वह आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। वह सोचती है कि यह है क्या। यह सोचकर वह पोटली बाहर निकालती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे हैं। आदिता को तो पता भी नहीं था कि यह कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाले हैं। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वह उस कंगन को अपने घर ले जाती है। घर आकर वह यह सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वह कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वह सुनकर आदिता डर से कांपने लगती है। दादी कहती है कि वह पोटली कोई आम पोटली नहीं है, वह एक चुड़ैल की पोटली है। तुमने यह कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वह तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। आदिता डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वह क्यों और कैसे आएगी। दादी ने बोला, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेती हैं, वह चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने ज़रूर आएगी। आदिता इस बात से डरती तो है पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वह जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। आदिता की नींद खुलती है तो देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वह देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और एकटक उसे ही देखे जा रही हैं। आदिता चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र नहीं आती। वह बरामदे में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी मिलती है। आदिता अपने दादा को खोजने जाती है और उसके दादा उसे नज़र नहीं आते। जब वह पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वह अपनी दादी को सारी कहानी बीते रात की बताती है। दादी बोलती हैं, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, यह सब उस चुड़ैल का किया है। वह कंगन उसी पोटली में वापस रखना होगा वरना तो यहाँ से नहीं जाएगी। आदिता बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रख के आते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना तो तुम्हें अकेले ही वहाँ
रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा क्योंकि वह तुम्हारे पीछे है। आदिता हिम्मत करके कहती है कि ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, यह सब वह चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथों पर बांध देती है। तब आदिता रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था वह चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वह तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वह तुम्हें मार भी सकती है। आदिता इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर वह चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है, पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना, तो वह नहीं देखती और उस डर की वजह से वह पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वह हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंख बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वह इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। आदिता की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिससे वह आज भी सोचने पर डर जाती है। थैंक यू दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।